Ting tong, ting tong, ting tong, ting. I welcome all of you to Mr. Meteors. कैसे हो बच्चों? I welcome all of you. बच्चों वैकेशन खत्म हो चुका है और फुल एनर्जी के साथ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नोइंग योर नंबर्स. नोइंग योर नंबर्स. बच्चों मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का जितना भी मैथ्स और साइंस का पोर्शन है, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स और साइंस में, वो सारे मैं एक एक करके कवर करने की कोशिश यहाँ करूँगा. और ये जो वीडियो होगा ये पूरा कंसाइज वीडियो होगा. इसमें प्रैक्टिकल्स अगर हो रहे हैं तो वो भी मैं इंक्लूड करूँगा, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रैक्टिकल्स. और जो बच्चे एनटीएससी और ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है. क्यों? रीज़न, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन के पैटर्न हैं, जो भी क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चन के कंसेप्ट हैं, उस कंसेप्ट के आधार पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस मैं यहाँ कराने की कोशिश करूँगा, या फिर वो सेल्फ क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको भी मैं यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा. तो शुरू करते हैं. नोइंग योर नंबर्स, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6. बच्चों नंबर्स को जानने की जरूरत है हमें. क्यों जरूरत है? क्योंकि आप जो जानते हो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं. जैसे आपको काउंट करने के लिए बोला जाता है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे किसी भी चीज को आप काउंट कर देते हो, तो ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है. कुछ नंबर्स में कुछ जो नंबर्स हैं ये आए कहाँ से हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इन सब सारी चीज़ों को हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे. जैसे सपोज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आप नंबर्स जानते हो बेटा 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर जानते हो. बट आपने कभी घड़ी देखा है, वॉच? उसको ध्यान से देखना, उसमें नंबर्स कैसे होते हैं 1 2 3 4 5 6. तो ये तो रोमन न्यूमरल्स हैं, रोमन नंबर है. तो ये रोमन है और ये जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का है. ये जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का है. ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको. तो ये दोनों देखो डिफरेंट डिफरेंट है. फिर नंबर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है. जैसे नंबर्स का हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए. जैसे मैं आपको बहुत सारे एक रूम में ऐसे छोड़ दूं जहां छोटे छोटे बहुत सारे सामान हैं, तो आप क्या करोगे, मैं बोलूंगा इसको काउंट करो, तो आप क्या करोगे, ऐसे खड़े हो जाओगे, काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करोगे. तो नंबर्स का यूज किस लिए होता है? काउंटिंग के लिए. फिर नंबर्स का यूज और एक होता है कंपेयरिंग के लिए. सपोज आपके पास चॉकलेट जो है वो 15 चॉकलेट है और आपकी जो सिस्टर है उसके पास 17 चॉकलेट्स हैं. तो आप कहते हो ना कि आपकी सिस्टर के पास ज़्यादा चॉकलेट है. क्यों कहते हो? क्योंकि उसके पास 17 चॉकलेट है, आपके पास 15 चॉकलेट है, एंड 17 इज ग्रेटर देन 15. तो एक कंपैरिजन हो गया नंबर्स का, 17 इज ग्रेटर देन 15, इसलिए उसके पास ज़्यादा चॉकलेट्स हैं. तो नंबर्स का यूज हम कंपेयर करने के लिए भी करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं. तो आज का हमारा गोल्स है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे. ये तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन दिया. एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे. सपोज आपके पास एक नंबर है 241372 और सेकंड नंबर है आपके पास 421710. अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? तो कुछ ना कुछ तो रूल होना चाहिए, कुछ तो ट्रिक होना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि ये नंबर, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर और दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. कुछ तो होना चाहिए ऐसा. तो ये सब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स या कंपेयरिंग नंबर्स. फिर आज डिस्कस करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडियन लोगों ने एक सिस्टम दिया न्यूमरेशन का, नंबरिंग का एक सिस्टम दिया. सपोज ये देखो सेकंड वाला जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है. इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूं. जब आप इंडिया में रहते हो बच्चों तो 10 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं. याद कर लो, ये आगे भी मैं याद कराऊंगा. 10 लाख 5 जीरो, 10 लाख है तो 10 5 जीरो. ठीक है, ये 10 लाख है. इंडिया में इसको बोला जाता है बच्चों 10 लाख. और जब आप इंटरनेशनल सिस्टम में जाते हो, जब आप इंटरनेशनल लोगों से मिलते हो तो आप एक वर्ड सुनोगे मिलियन. एक वर्ड सुनते हो मिलियन. तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है. अब एक चीज यहां पे समझो, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख है. नंबर तो एक ही है, यही नंबर है, बट इसको इंडियन सिस्टम में बोला गया 10 लाख और इंटरनेशनल सिस्टम में बोला गया 1 मिलियन. तो एक ही नंबर को दो जगह पे, एक ही नंबर को दो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट बोला जा रहा है. तो ये दो सिस्टम थे, न्यूमरेशन के दो सिस्टम थे. एक था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो इन दोनों को हम लोग कंजुगेशन में पढ़ेंगे और इसके कंपेयर को हम लोग देखेंगे. यहां पे समझ में आ रहा है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में
हम लोग देखेंगे कि नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। नंबर्स में हर नंबर का एक प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, ये सब सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। जब हम इंटरनेशनली गए, जब हम बाहर गए, जब हम किसी कंट्री में गए, तो वहां पता चला कि हमारा जो ये नंबर है जिसको हम 10 लाख बोल रहे हैं, उसको 1 मिलियन बोला जा रहा है, 1 बिलियन बोला जा रहा है, 1 ट्रिलियन बोला जा रहा है। तो ये बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन ये सब हैं क्या, ये सब सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। फिर यहां कुछ प्रैक्टिस करेंगे लार्ज नंबर का। फिर एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, सपोज इसका मैं आपसे पूछता हूं ये कितना भारी है, ये जो स्टाइलस है वो कितना भारी है, तो आप बोलोगे ये 20 ग्राम का है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ये 15 ग्राम का है। नो सर दिस इज 20 ग्राम, नो सर दिस इज 17 ग्राम। ऐसे ऐसे कंपैरिजन होने लगेंगे। कोई बोलेगा 17, कोई बोलेगा 15, कोई बोलेगा 20। जब एक्चुअल मेजर करोगे तो पता चलेगा ये 12 ग्राम का है। तो बिना एक्चुअल मेजरमेंट लिए जो भी हम गेसिंग करते हैं दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में समझ में आ गया। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन। रोमन न्यूमरल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बात किया जैसे यहां पे ये घड़ी है इसमें 6 ऐसे लिखा गया, तो 6 ऐसे ही क्यों लिखा गया, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं लिखने के, तो सारे रूल्स को यहां पे देखेंगे। सपोज जैसे 80 है, तो 80 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, L X X X। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये चीज, बट मैं आगे समझा दूंगा इस वीडियो में। L मतलब होता है 50, ये होता है 10, X 10 होता है, X का मतलब 10, तो 50 + 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 80। तो ऐसे हम लोग लिख देते हैं रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाई नंबर्स आर रिक्वायर्ड, नंबर्स क्यों रिक्वायर्ड है, नंबर्स रिक्वायर्ड है काउंटिंग के लिए। मैंने जैसे अभी बताया था कि काउंटिंग करने के लिए नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। बिना नंबर्स के हम काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करोगे काउंटिंग, फिंगर पे ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 बहुत ज्यादा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंटिंग आप कर सकते हो। तो काउंटिंग के लिए नंबर्स का रिक्वायरमेंट है। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मैंने बता ही दिया, चॉकलेट के एग्जांपल से कि आपकी सिस्टर के पास 17 चॉकलेट्स है, आपके पास 15 चॉकलेट्स है, तो सिस्टर के पास ज्यादा चॉकलेट्स है। कितने ज्यादा चॉकलेट्स है, 2 ज्यादा चॉकलेट्स है। तो आप 2 ज्यादा चॉकलेट्स कहीं से ले आओगे तो आप सिस्टर के बराबर हो जाओगे। तो एक कंपैरिजन हो गया, 17 15 का कंपैरिजन हो गया। तो नंबर के कंपैरिजन से हमें पता चला किसके पास ज्यादा चॉकलेट है। फिर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं नंबर से, ये तो पता ही होगा, सारा मैथ्स में कैलकुलेशन ही है। बट एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपके पास 2 नंबर्स हैं, नंबर्स क्यों रिक्वायर्ड है कैलकुलेशन के लिए, तो आपके पास 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर का यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें ऑपरेटर लगा के, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, प्लस, माइनस, ऐसे करके कर दो। तो ये देखो ये 20 हो गया, ये हो गया 1.25, ये हो गया 9, ये हो गया 1। इस पे अभी ध्यान मत देना बिकॉज आपने डेसिमल नहीं पढ़ा है। तो ये देखो 2 नंबर को लेके 5 और 4, 2 नंबर को लेके मैंने इतने सारे कैलकुलेशन कर दिए। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 5 5 5 ऐसे आपको बोला गया करने को। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × 4 सिंपली लिख सकते हो। तो ये कैलकुलेशन ही तो है। 20 को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये कैलकुलेशन ही तो है। तो ये तो एक छोटा सा कैलकुलेशन का एग्जांपल दिया। मैथ्स में एक्चुअली बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, कैलकुलेशंस जो हैं वो टफ होते जाते हैं। बट टफ कुछ भी नहीं होगा, एक एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा बेटा। 12 तक का एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। काउंटिंग कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नंबर्स इसलिए रिक्वायर्ड है। कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स को कंपेयर करना है। तो यहां पे ये साइन तो आपने बहुत बार देखा होगा, ये वाला साइन ग्रेटर देन का साइन है। दिस इज ग्रेटर देन साइन, दिस इज ग्रेटर देन साइन। ये क्या हो रहा है, 41 72 213 209 58 54, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं मैं। तो अब बताओ यहां पे शार्क किसको खाएगी, तो ये 72 बड़ा है, तो बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा गया। ये देखो इसका मुंह, ये इसकी आंख, ऐसे मुंह। ठीक है, इसमें बड़ा कौन सा है, 213, तो 213 बड़ा है तो ये छोटे को खा गया। देखो माउथ यहां पे आ गया। 58 54 से बड़ा है तो खा गया 54 को।
58 ने 54 को खचाक खा गया। समझ में आया? तो जब भी ग्रेटर देन हो तो ऐसा भी यूज करते हैं, जब ग्रेटर देन हो तो इसका यूज करते हैं, जब लेसर देन हो तो इसका यूज करते हैं, और जब इक्वल टू हो, जैसे दो नंबर इक्वल हो, सपोज 54 54 ऐसे दो नंबर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो यहां पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब एक चीज, छोटी सी चीज यहां पे समझ लो, ये जो है ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है RHS है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये आगे बहुत यूज होने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? जब दो चीज इक्वल हो, जब दो चीज इक्वल हो तो हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। जब बड़ा हो, जो बड़ा हो वो छोटे को खा जाता है, बड़ा जो है वो छोटे को खा जाता है। देखो 72 बड़ा है, वो इसका माउथ जो है वो खा रहा है 41 को, खचाक खचाक करके खा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया तीनों? तो इस तरह से नंबर का जो कंपैरिजन करते हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रीड बिग नंबर्स। अब कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसको रीड कैसे करते हैं ये समझते हैं। सपोज आपके पास कोई एक नंबर है 217349 ऐसा नंबर्स है, तो इसको रीड करना है। जैसे सपोज आपके पास एक छोटा सा नंबर मैंने दे दिया ऐसा, तो इसको आप रीड करके बोलते हो 4173। बट इतने बड़े नंबर को हम कैसे रीड करें? तो इसको रीड करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम थे। इतने बड़े नंबर को या इसको भी रीड करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। एक सिस्टम है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें क्या है कि इंडियन लोगों ने, हम लोगों ने कुछ सिस्टम को बनाया कि जिससे हम नंबर को रीड कर सकें, वर्ड में उसको कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, और जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में गए, इंटरनेशनल लोगों से मिले, तो उन्होंने ऑलरेडी एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। तो वो सिस्टम, अपना सिस्टम, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों का फ्लो चार्ट जो है उसको देखेंगे, और ये जो प्लेस चार्ट है इसमें हम एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर लेंगे। ठीक है, तो आगे समझते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सपोज आपके पास एक कोई नंबर है 41321786 ऐसा कोई नंबर है। अब इसमें देखो ये क्या दिया हुआ है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब मैं नीचे से क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि आपको जब भी इसमें ये सारे नंबर्स हैं, 4 क्या एक नंबर है, 1 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, 7 एक नंबर है, 8 एक नंबर है और 6 एक नंबर है। ये सारे नंबर इस तरह से मिलकर आए हैं कि ये पूरा एक फिगर बना, नंबर का एक फिगर बना। ठीक है, ये सारे डिजिट्स हैं, 413217 ये सब सारे डिजिट है, ये सारे डिजिट मिलके एक बड़ा सा नंबर बनाया है, बड़ा सा नंबर बनाया। अब इसका वर्ड में इसको चेंज करना है, वर्ड में इसको चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख ये सब है, ये हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ इसको नंबरिंग करना शुरू करते हैं। नंबरिंग करने का मतलब है बच्चों कि इसका प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, एक दो टर्म लिख लो, मैं समझाता हूं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये दोनों चीज हैं क्या, ये समझाता हूं। सपोज एक आदमी है, वो किसी इंस्पेक्टर रैंक पे है या किसी हवलदार रैंक पे है। ठीक है, हवलदार देखोगे पुलिस में एक हवलदार रैंक होता है, तो उस रैंक पे उसने एग्जाम क्लियर किया यूपीएससी का और वो बन गया आईपीएस ऑफिसर। तो वो आदमी जो था वही था, गणेश नाम का कोई एक आदमी है जो पहले हवलदार था और अब बन चुका है वो आईपीएस ऑफिसर। तो वो पहले हवलदार था, अब वो आईपीएस ऑफिसर बन चुका है। तो वो आदमी तो वही है, उसका फेस वही है, बट उसका प्लेस चेंज हो गया। वो प्लेस पहले हवलदार था और अब वो आईपीएस ऑफिसर बन गया। कोई टीचर पहले नॉर्मल टीचर थी और वो अब प्रिंसिपल बन गई। समझ में आ रहा है? तो वो आदमी वही है बट उसका प्लेस चेंज हो रहा है। तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू नेवर चेंज। फेस वैल्यू क्या होता है? वो डिजिट जो होता है खुद वो फेस वैल्यू उसका वही होता है। जैसे 1 का फेस वैल्यू 1 रहेगा। 1 को आप यहां रखो, चाहे इधर रख दो, चाहे इधर रख दो, चाहे इधर रख दो, चाहे इस नंबर में कहीं भी रख दो,
1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा। अगर आपसे पूछता है कि इस 1 का फेस वैल्यू और इस 1 का फेस वैल्यू क्या सेम है, यस, इन दोनों का फेस वैल्यू सेम है। तो किसी भी डिजिट का किसी नंबर में फेस वैल्यू वही होता है जो वो नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता है, बट उसका प्लेस चेंज होता है। देखो यहां का प्लेस डिफरेंट है, यहां का प्लेस डिफरेंट है, अब ये फेस वैल्यू में आता है। तो फेस वैल्यू क्या होता है बेटा, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि फेस वैल्यू इज सिंपली डिफाइंड एज अ डिजिट इटसेल्फ विद इन अ नंबर। किसी नंबर के अंदर अगर डिजिट कोई है तो उसका फेस वैल्यू वही डिजिट ही होता है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये 1 है, 1 सपोज यहां से उठकर 4 की जगह आ जाए, यहां से उठकर 4 की जगह आ जाए, तो इसका प्लेस यहां पे कुछ और है और यहां पे कुछ और होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या प्लेस वैल्यू है, यहां पे क्या प्लेस वैल्यू है, इस चीज को आप समझते हैं। अब देखो जैसे नंबर था हमारे पास 4 1 2 3 7 2 1 2 6, ऐसा कोई नंबर था। इसमें हम क्या करेंगे कि राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ ये सारे पोजीशंस हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये क्या है वंस। आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। तो 6 वंस है, ये पोजीशन का नाम क्या है वंस, इस पोजीशन का नाम क्या है बच्चों टेंस, इसका क्या नाम है 100। बढ़ते जाओ, ये किस में हम बात कर रहे हैं, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बात कर रहे हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ये आता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आपको याद होना चाहिए, ये जो नंबर है ये आपको याद होना चाहिए कि वंस 1 है, 10 टेंस जो है 10 है, 100 है, 1000 ऐसा है, 10,000 ऐसा है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो सीक्वेंस है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वो सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। तो ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया 10,000, ये क्या है इस प्लेस पे वैल्यू है 10,000, ये 10,000 प्लेस पे है, 7 जो है वो 10,000 वाले प्लेस पे है। ये क्या है 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। तो 1 पे, 1 किस पोजीशन पे है, 1 करोड़ वाले पोजीशन पे है। अब इन सब का वंस का मतलब होता है 1, क्या ये 1 है, ये 1 जो है ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, ठीक है। तो 6 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 6 कर दो तो 6 हो गया। 2 जो है टेंस के पोजीशन पे है तो 2 इंटू 10 कर दो तो ये हो गया 20। 1 जो है 100 पोजीशन पे है तो 1 इंटू 100 कर दो तो ये हो गया 100। अब अगर आपसे पूछता है, अब अगर आपसे पूछता है बच्चों कि 1 जो है 1 का प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में, 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 का प्लेस वैल्यू, इस 1 का प्लेस वैल्यू 100 है। किस पोजीशन पे ये रखा हुआ है, 100 के पोजीशन पे रखा हुआ है। और इसकी प्लेस वैल्यू, इसकी खुद की जो प्लेस वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू जो है वो 1 है, बट इसकी प्लेस वैल्यू ये जहां पे खड़ा है उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 100 है। समझ में आया। अब मैं पूछता हूं कि 3 का फेस वैल्यू बताओ और प्लेस वैल्यू बताओ। तो फेस वैल्यू जब आप बताओगे तो 3 का प्लेस वैल्यू जो है वो यहां से डिसाइड होगा कि ये किस पोजीशन पे रखा हुआ है, और फेस वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, 3 ही होगा। समझ में आ रहा है। फेस वैल्यू जो होता है कहीं भी रख दो, इस 3 को यहां से उठा के यहां रख दो, यहां से उठा के यहां रख दो, इसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी, बट प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 3 की अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 जो है वो लाख के पोजीशन पे है, तो 3 इंटू 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, इसको याद कर लोगे। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, एक ये याद कर लो, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये याद कर लो। ये 2 चीज आपको याद कर लो। 1 मिलियन क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगा इंटरनेशनल सिस्टम में, बस ये दोनों चीज याद कर लो। तो 3 जो है वो लाख के पोजीशन पे है, तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 5 जीरो कर लो। ये बहुत यूजफुल रहेगा कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, आप कंपैरिजन कर सकोगे। कहीं भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है 5 जीरो वाला, फटाक से अच्छा ये 1 लाख है, आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज 3 लाख। अब मैं अगर बोलता हूं कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है,
दिस इज 3 लाख। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 40 करोड़, 10 करोड़ पे है तो 40 करोड़। 1 का क्या है यहां पे 1 करोड़। अच्छा अब एक चीज देखो, यहां पे प्लेस वैल्यू का कंपैरिजन बता रहा हूं। यहां पे जो प्लेस वैल्यू है, यहां पे 1 का जो प्लेस वैल्यू है दिस इज 100, और यहां पे जो 1 का प्लेस वैल्यू है दिस इज 1 करोड़। 1 करोड़ पे कितने होंगे, करोड़ पे देख लो 3 to 5 to 7, 3 to 5 to 7। तो 1 करोड़ पे देखो, 1 करोड़ पे दिस इज 1 करोड़, यहां पे इसका प्लेस वैल्यू ये है, और इस 1 का यहां पे प्लेस वैल्यू 100 है। तो प्लेस वैल्यू समझ में आया कि 1 का अगर प्लेस शिफ्ट होता है इस नंबर में कहीं भी तो उसका प्लेस वैल्यू चेंज होता है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू इटसेल्फ वो नंबर होता है। समझ में आ गया। अब एक चीज यहां नोटिस करो, ये ना यहां पे एक गैप दिया हुआ है, दिस गैप, गैप गैप गैप, ये क्या है, ये गैप है क्या, ये गैप क्या है, ये गैप है कॉमा, दिस इज कॉमा। वीडियो चेक कर लो एक बार बन रहा है कि नहीं। वीडियो बन रहा है, तो दिस इज कॉमा, ये कॉमा है। अब ये कॉमा क्या है ये समझाता हूं। सपोज आपके पास कोई नंबर है 1 2 7 1 3 1 2 4, ऐसा कोई नंबर है, तो ये जो कॉमा बोल रहा है ये बोल रहा है कि वंस, ये वंस और ये वंस में कंफ्यूज नहीं होना। ये वंस का मतलब है इस यहां पे इसका प्लेस वैल्यू से इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यहां पे 4 का प्लेस वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये वंस है। ये वंस जो है, ये 3 जो है, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100 कौन कौन से हैं, वंस टेंस 100 ये है, ये है, ये है, तो ये तीनों जो है वंस पोजीशन पे हैं, ये पोजीशन है, ठीक है, पीरियड्स हैं, ये पीरियड्स हैं, तो ये वंस जो है इस पीरियड में 1 2 4 जो है ये नंबर वंस पीरियड में है। अब देखो इसके बाद 3 के बाद कॉमा देना है, 1 2 3, 3 के बाद कॉमा दिया, फिर यहां पे 2 के बाद कॉमा दिया, फिर यहां पे 2 के बाद कॉमा दिया, ऐसे है। तो ये कॉमा का सिस्टम जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आया वो देखा गया कि 3 2 2 2 2 ऐसे करना है। कैसे करना है, 3 2 2 2 2, 3 2 2 2 2, ऐसे 2 2 बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कॉमा कैसे देना है। तो किसी भी नंबर, सपोज आपके पास कोई एक नंबर है 1 2 7 3 2 1 0 2, ऐसा कोई नंबर है और इसको बोल रहा है कि इसको वर्ड्स में लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ आपको कॉमा देना है। क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ कॉमा देना है। कैसे कॉमा देना है, तो आपको 3 2 2 के सीक्वेंस में देना है, ये 2 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 ऐसे देना है, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे कॉमा देना है। तो सबसे पहले कॉमा दे दो, 1 2 3, 3 के बाद दे दो, फिर 1 2 1 2 ऐसे कॉमा दे दिया। ये कॉमा क्यों दे रहे हैं, वर्ड्स में इसको लिखने के लिए इंडियन सिस्टम में। अब देखेंगे इसका पीरियड, तो ये 102 जो है ये वंस पीरियड पे है, 32 जो है वो 1000 के पीरियड पे है, 27 जो है वो लाख के पीरियड पे है, और ये जो 1 है ये करोड़ के पीरियड में है। क्लियर है यहां से। तो कैसे 1000 लाख करोड़ ऐसे पीरियड है, पीरियड बना हुआ है। इस पीरियड में ये 3 है, 1000 के पीरियड में 2 हैं, लाख के पीरियड में 2 हैं, करोड़ के पीरियड में 2 हैं, ऐसे करके पीरियड पता चल गया। अब लिखना है इसको बहुत ही इजी है, लिखो इसको 1 करोड़ 27 लाख में है, देखो 27 लाख 32,000 वन से 102, 100 है ना, ये वाला 100 है ना, 102 में 100 पे है, तो ये हो गया 1 करोड़, क्योंकि ये करोड़ के पीरियड में है, 27 जो लाख के पीरियड में है, तो 27 लाख 32,102, 102। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 1 2 3 1 2, ऐसा कोई नंबर है,
तो आप सबसे पहले क्या करोगे, राइट से लेफ्ट की तरफ कॉमा लगाना शुरू करोगे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ कैसे कॉमा लगाओगे, 3 2 2 2 2 करके कॉमा लगाओगे। तो 1 2 3 एक कॉमा लगा दिए, 1 2 एक कॉमा लगा दिए, ये हो गया। अब ये किस पोजीशन पे है, ये है वंस, ये है 1000, ये है लाख। अगर यहां पे एक और नंबर होता तो यहां पे 1 लिख दो, तो ये हो गया करोड़। ठीक है, ये पोजीशन डिफाइन हो गया। अब इसको वर्ड्स में चेंज करते हैं। तो 1 करोड़, यहां देखो 1 करोड़ पे है, तो 1 करोड़ 24 lakhs 12,000 300 12। समझ में आ गया। तो सबसे पहले रूल क्या है, सबसे पहले कोई भी नंबर को अगर वर्ड में लिखना है, करना है राइट से लेफ्ट की तरफ 3 2 2 2 2 2 करके ऐसे कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद उसका जो पीरियड है उस पीरियड को डिफाइन कर लेना है कि ये वंस है, ये 1000 है, ये लाख है, ये करोड़ है। ये डिफाइन होने के बाद सीधा आप लिख सकते हो। समझ में आ गया। चलो इस वर्ड को पढ़ लें। सेपरेशन डिनोट्स कॉमा इन राइटिंग नंबर्स। ये सेपरेशन जो है ये कॉमा को डिनोट करता है। प्लेस वैल्यू इज डिफाइंड एज अ डिजिट मल्टीप्लाइड वेयर एवर इट इज प्लेस्ड। प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन होता है, किसी भी नंबर का, जैसे 3 का प्लेस वैल्यू देखना है तो ये 100 पोजीशन पे है, 1 10 100, तो 3 × 100, तो इसका प्लेस वैल्यू जो होगा वो 300 होगा। 3 का प्लेस वैल्यू 300 है, यहाँ पे 100 मत बोलना, 100 के प्लेस पे वो रखा हुआ है, 300 होगा। तो प्लेस वैल्यू इज डिफाइंड एज डिजिट मल्टीप्लाइड वेयर एवर इट इज प्लेस्ड। ठीक है, इधर बाई 100 और 1000 जो भी जहां पे रखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फेस वैल्यू इज सिंपली डिफाइंड एज डिजिट इटसेल्फ विद इन नंबर। फेस वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, ये देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 53046। 53046 एक नंबर है, उसमें 5 का जो फेस वैल्यू है, यहाँ पे फेस वैल्यू है और यहाँ पे प्लेस वैल्यू है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। तो 5 का फेस वैल्यू 5 है, 3 का फेस वैल्यू 3 है, 0 का फेस वैल्यू 0 है, 4 का फेस वैल्यू 4 है और 6 का फेस वैल्यू 6 है। फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो देखो वंस से मल्टीप्लाई हुआ, टेंस, 100, 1000, 10,000, उससे मल्टीप्लाई करके दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स। समझ में आ गया। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखा गया कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, अब यहां से चेंज हो गया 10,000। यहां तक तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जैसा ही था। यहां से देखोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहां तक तो इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन जैसा ही है। बट इसके बाद इसमें एक ऐड कर दिया गया 100,000, फिर मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, फिर बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, फिर ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस और 100 ट्रिलियंस। अब देखो यहाँ पे 100 का चल रहा है, वहां पे क्या था, देखो दिखाता हूं मैं, वहां पे था 1000, 10,000। अब यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे चल रहा है 1000, 10,000 और एक और ऐड हो गया 100, फिर यहां भी मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब देखो यहां पे 1000 के बाद ना लाख नहीं बना, लाख नहीं हुआ। लाख जो है वो इंडियन सिस्टम का है, करोड़ जो है इंडियन सिस्टम का है पार्ट, वहां का पार्ट है इंटरनेशनल सिस्टम का मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं बिलियन कौन सा है, मिलियन कौन सा है, ट्रिलियन कौन सा है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि MBT ऐसे बढ़ता है, मिलियन होता है सबसे पहले, फिर बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है। MBT, M से मिलियन, B से बिलियन, T से ट्रिलियन। ये हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो यहां पे जो रंग का चेंज हो रहा है, यहां जो कलर चेंज हो रहे हैं, यहां पे देखो 100 पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो ये क्या है, ये कॉमा है, इंटरनेशनल सिस्टम का कॉमा है, कॉमा। क्लियर है। अब ये कॉमा है, इसका पोजीशन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब इसको ना एक एग्जांपल से देखते हैं। आपके पास कोई नंबर है 1 2 1 3 2 1 2 2, सपोज ऐसा कोई नंबर है। इसमें कॉमा कैसे देना बेटा,
1 2 3, 3 के बाद कॉमा देना है, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा 3 3। तो इसमें ना 3 3 3 3 3 3 ऐसे करके कॉमा देना है। इंडियन सिस्टम में कैसा था 3 2 2 2 करके कॉमा देते थे, बट यहाँ पे 3 3 3 करके कॉमा देंगे। तो यहाँ कैसे देंगे 1 2 3, और यहाँ भी राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो 1 2 3, 3 पे कॉमा, 1 2 3 पे कॉमा, ऐसे कॉमा दे दिया हमने, दिया, बड़ा मजा आया, कॉमा हमने दिया। अब क्या करें, अब क्या करेंगे कि इसका पीरियड देखेंगे। तो पीरियड इसका 1 है, इसका जो पीरियड है वो है 1000, और इसका जो पीरियड है वो है मिलियन। यही तो मिलियन की बात है, इसका जो पीरियड है वो है मिलियन। समझ में आ रहा है, इसका पीरियड मिलियन है। वहां पे क्या था, वहां लाख था, इंडियन सिस्टम में लाख था, करोड़ था, यहां मिलियन है। मिलियन के बाद क्या आएगा बिलियन, बिलियन के बाद क्या आएगा ट्रिलियन, बिलियन आएगा, फिर बिलियन आएगा, फिर ट्रिलियन आएगा। और ये देखो सब 100 है, 10 तक नहीं रुक रहे हैं, ये 2 10 तक रुक रहे थे वहां, यहां पे 100 में रुकेंगे। तो इसका नेमिंग करो 12 मिलियन मिलियन 132। अब 100 मैंने क्यों बोला यहां पे, यहां देखो यहां 100,000 है, तो ये 100 के प्लेस पे है, ये देखो ना ये 1000 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, और ये 100,000 है। ऐसे ही है, ये तीनों तो 1000 पे ही है, लेकिन सबसे उधर वाला जो है वो 1000 है, फिर 10,000 है, और फिर 100,000। तो 132,000, 132,000 यहां तक लिख लिया। अब ये 122, 122, ये देखा आपने कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं, मिलियन, थाउजेंड, वंस, ऐसे लिखते हैं। तो 12 मिलियन 132,122। अब इसको इंडियन सिस्टम में लिख के दिखाओ। यस सर, इंडियन सिस्टम में लिख के देखते हैं इसको। तो इंडियन सिस्टम में इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लिख दिए 1 2 1 3 2 1 2 2, ऐसे नंबर्स हैं। वहां पे कैसे नंबरिंग करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 2 2। तो 1 2 3 1 2 1 2 ऐसे कर दिए। ये वंस हो गया, ये 1000 हो गया, ये हो गया लाख, और ये हो गया करोड़। तो वहां पे नेमिंग क्या हो जाएगा 1 करोड़, लिखो यहां 1 करोड़। बेटा ये सब जो मैं करवा रहा हूं ये सब ट्राई करते जाओ और लिखते जाओ, क्योंकि फिर बाद में ना आपको हेल्प मिलेगा। जो मैंने यहाँ पे कराया है उसको आप वापस देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। तो नोट्स बहुत अच्छा बनाओ, जितना अच्छा नोट्स उतना अच्छा रिवीजन। 1 करोड़ 21 किस पे है, लाख पे। तो 21 लाख 32,122 वेरी सिंपल। तो आपने देखा एक ही नंबर है, यही नंबर है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ये लिखा गया, ये लिखा गया सॉरी, और ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा गया। समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये कंपैरिजन है बिटवीन इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में कंपैरिजन। तो इसका कंपैरिजन करते हैं। ये देखो यहां पे 3, तो यहां पे कैसे हम कॉमा देते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते थे, ऐसे ऐसे बढ़ते थे, 3 2 2 2 2 ऐसे बढ़ते थे इंडियन सिस्टम में। और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बढ़ते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 3 3 3 3 3। ये कॉमा देने का स्टाइल है, ये कॉमा देने का स्टाइल है। अब ये देखो यहां पे तो 3 3 सेम है, तो यहां भी सेम है, ये कॉमा का।
इसके बाद ही कॉमा पड़ता है, पीरियड चेंज होता है। यहाँ पे 1000 में 2 ही 1000 है, 1000 एंड 10,000। 1000 में यहाँ पे 1000 है, 10,000 है और 100,000 है, 1000 बढ़ गया। फिर लाख में, यहाँ पे लाख होता है, यहाँ पे मिलियन होता है। इस पीरियड को कुछ और बोलते हैं, इस पीरियड को कुछ और बोलते हैं। तो ये एक कंपैरिजन है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, यहाँ तक दोनों सेम चल रहे थे, एक जैसे चल रहे थे, ऐसे टिक टिक दोनों साथ में चल रहे थे। यहाँ के बाद ना दोनों आर्बिट्रेरी इधर उधर चलना शुरू कर दिए। आर्बिट्रेरी नहीं, दिस इज लैख, दिस इज मिलियन, ठीक है। दोनों अपना सिस्टम है, दोनों सिस्टम अच्छे हैं और दोनों सिस्टम बहुत ही यूजफुल हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ क्या क्या आपको याद होना चाहिए बेटा, लिख लो। फर्स्ट 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, इसको याद कर लेना। दूसरा 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, ये दो चीज याद कर लेना, आपको बहुत यूजफुल होगा। आगे बढ़े। राइट इन वर्ड्स एज पर द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से इसको लिखना शुरू करो। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से हम कैसे नंबरिंग करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 2 2 2। तो सबसे पहले यहां पे हम कॉमा लगाएंगे, तो 1 2 3 पे कॉमा लगाया, फिर 1 2 फिर 1 2, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 पे कॉमा लगाया, फिर 1 2 1 2 1 2 3 पे कॉमा लगाया, फिर 1 2 ऐसे लगा दिया। अब ये देखो, ये वंस है, ये 1000 है और ये लाख है, तो 25,68,951। क्लियर, बहुत आसानी से हो गया। 41,25,756, 45,87,956, सिंपली हो गया। इसको भी ट्राई करो आप लोग, पॉज करो, ट्राई करो, मैं कर रहा हूं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 3 3 3 3 करके कॉमा लगता है। तो यहां पे 3 3 करके लगा दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लग गया कॉमा। अब ये देखो, ये हो गया वंस, ये हो गया 1000, ये हो गया मिलियन। तो 2,541,689। 500 क्यों मैंने बोला, 541,000 क्योंकि ये 100,000 के 100 पोजीशन पे है, 100,000 जो था वहां के पोजीशन पे 5 है, इसलिए। तो 2,541,689, 4,578,914, 1,112,535, ठीक है। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द हाईलाइटेड डिजिट। हाईलाइटेड डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 4 है, तो इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बताओ, ट्राई करो खुद से। फेस वैल्यू सेम रहेगा, फेस वैल्यू ऑफ दिस वन इज 4। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 4 फेस वैल्यू का। फिर प्लेस वैल्यू बोल रहा है, प्लेस वैल्यू क्या होगा, वंस टेंस, इंडियन सिस्टम में बोल रहा हूं, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, तो लाख हुआ तो 4। अब देखो यहाँ पे 5 जीरो होता है, कितना इजी हो गया 5 जीरो से, 1 2 3 4 5, काउंट नहीं करना है, 5 जीरो, तो ये हो गया 40 lakhs, सॉरी 4 lakhs। सो दिस इज 4 लाख, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 लाख। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 लाख कितना होता है, 5 जीरो कर दिया। 10,000 तो 10 और 1000, देखो यहां पे तो 10 हो गया आंसर। समझ में आया कैसे, 1 लाख में कितने 1000, 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, तो 1 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो को 5 जीरो बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे 10 होगा आंसर। 1 मिलियन में कितने 100,000, 100,000 ये हो गया। 1 मिलियन कितना होता है बेटा, 10 लाख, तो 10 पे 5 जीरो कर दो, ये कॉमा पे ध्यान मत देना अभी, ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूं काउंटिंग के लिए। 10 लाख है तो 10 के बाद 5 जीरो करने के लिए कॉमा लिख दिया। अब यहां देखो, यहां पे कितने जीरो है, 3 3 6, यहां पे कितने हैं 5 है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, तो यहां पे 10 हो गया। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे, तो 10 लाख के बाद क्या आता है, नेक्स्ट हायर कौन सा है, 10 लाख के बाद करोड़ है, तो यहां पे 10 हो गया। 1 करोड़ कितने मिलियंस के बराबर है, 1 मिलियन कितना है 10 लाख के बराबर है,
मैंने बताया कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है, ये याद करवाया था अभी। तो 10 लाख के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप आता है लैडर में, नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है 10 लाख के बाद? करोड़ आता है। तो यहाँ 10 हो गया। 1 मिलियन में कितने लाख, ये तो अभी बताया था 10 लाख से, इसको याद ही कर लो। तो सबका आंसर 10। वाह वाह वाह, सबका आंसर 10 है। ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते होंगे आप लोग के एग्जाम में, जहां पे सब 10 लिख दो। किसी एक कॉपी देखा किसी और का, अच्छा सबने 10 लिखा है, ओके 10 10 10 10 10 10 छाप दिया। चोरी बुरी बात है, मत किया करो। चलो हाउ टू मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट। अगर आपको डिजिट दिया हुआ है सपोज 4 3 2 1, अच्छा यहां पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ये डिसेंडिंग होगा और ये असेंडिंग होगा। क्यों होगा समझा देता हूं अभी। सपोज ये 4 डिजिट दिए हुए हैं, इससे बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो। तो ग्रेटेस्ट नंबर आप कैसे निकालोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो इससे बनेगा 4 3 विदाउट एनी रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, किसी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तब के लिए बता रहा हूं। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 4 3 2 1। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 4 सबसे बड़ा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल, 3 7 8 9 ऐसे। इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ इससे विदाउट एनी रेपिटेशन। ये 4 डिजिट दिए हुए हैं 3 7 8 1, इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9 8 7 3। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 3 7 8 9। अच्छा फिर से वही हो गया 3 7 8 9। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, ग्रेटेस्ट नंबर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ये है ना 9873, इसको रिवर्स में उधर से लिखते हैं तो 3 7 8 9। तो ग्रेटेस्ट नंबर को अगर हम रिवर्स करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर को रिवर्स करो तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है, और स्मॉलेस्ट नंबर को अगर रिवर्स करो तो ग्रेटेस्ट नंबर बन जाता है। समझ में आ रहा है? कोई भी अगर 4 डिजिट दिया हुआ है, उससे ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट या 5 डिजिट कुछ भी दिया हुआ है, तो उससे ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना है तो बना लो। बनाने के बाद उसको रिवर्स कर दोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बना लो। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाओगे आप? ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर में करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे। कुछ भी अगर बना लिया, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया, स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया, तो उसको रिवर्स कर दोगे तो दूसरा नंबर बन जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट बन जाएगा, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बन जाएगा। अब मुझे एक चीज छोटी सी बताओ यहाँ पे, ये बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है अभी जो बताने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, इससे बनाओ ग्रेटेस्ट नंबर। तो 9741 ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। क्यों हुआ? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। 9 सबसे बड़ा, फिर 7, फिर 4, फिर 1। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? इसको रिवर्स कर दो तो 1 4 7 9। अब ये 4 नंबर से सबसे बड़ा नंबर जो बना है वो ये है, और सबसे छोटा नंबर जो बना है वो ये है। तो क्या इससे ऊपर कोई नंबर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। इससे छोटा नंबर कोई बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इससे जितने भी नंबर्स बनेंगे वो इन दोनों के बीच में ही बनेंगे। इससे ऊपर कोई नंबर बन नहीं सकता, क्योंकि ये इटसेल्फ ग्रेटेस्ट नंबर है। इससे नीचे कोई नंबर नहीं बन सका। क्यों? बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट नंबर इससे नीचे नहीं बन सकता, ग्रेटेस्ट नंबर इससे ऊपर नहीं बन सकता। और जब नहीं बन सकता तो इन दोनों के बीच में ही बनेंगे सारे नंबर्स। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 9741 से कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो आप क्या करोगे कि इससे ऊपर बन नहीं सकते, इससे नीचे बन नहीं सकते, इससे नीचे नहीं बन सकता, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो उतने नंबर्स बनेंगे इस 4 डिजिट से विदाउट एनी रिपीटेशन। तो माइनस करो 2 6 2 8, ठीक है? इतने नंबर बने। ये आंसर सही है? नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इससे नंबर बनाने हैं, इतने बनेंगे या कुछ और बनेंगे, ये देखते हैं। सपोज आपको 1 से 10 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे?
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने नंबर बने। 10 को 1 से माइनस करो तो दिस इज 9। नंबर कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो 10 नंबर बन गए, यहाँ माइनस करने पे 9 आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर रहे हैं इसके बीच के नंबर को देखने के लिए, तो हमें जो माइनस करके आएगा उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो आंसर होगा 8263। अब एक चीज नोट करो, ये जो +1 करते हैं तो इसमें ये और ये दोनों इंक्लूड है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 1 और 10 दोनों इंक्लूड है इस 10 नंबर में, तो इस 10 नंबर में 1 और 10 दोनों इंक्लूड है। उसी तरह ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों इंक्लूड हैं इसमें। अगर आपसे कोई बोलता है कि 27 और 14 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए, इन दोनों को साथ में रखते हुए कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे, 27 माइनस 14 करोगे, 13 आया, +1 कर दोगे, 14 आया। 14 होगा इन दोनों को इंक्लूड करते हुए। समझ में आ गया कंसेप्ट? +1 कब करना है, जब दोनों को इंक्लूड करना है। अगर मैं बोलता हूं दोनों को हटा के कितने नंबर होंगे, 27 और 14 के बीच में दोनों को हटा दो, 27 भी नहीं चाहिए हमें, जैसे 14 से शुरू करते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब दोनों को इंक्लूड किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो 14 बना, दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, 14 को भी इंक्लूड किए हुए हैं, 27 को भी इंक्लूड किए हुए हैं। अब इन दोनों को हटा दो, एक्सक्लूड कर दो, तो इन दोनों को जो माइनस करके आता है 13, उसमें -1 कर दो तो 12। अगर इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स बनेंगे, इन दोनों को इंक्लूड करना है तो इसमें से इसको माइनस करके +1 कर देना। अगर इन दोनों को हटाना है तो माइनस करके बता देना। तो माइनस हटाने से क्या होगा बेटा, 14 हट गया, 27 हट गया, तो अब कितने बचे, ये 14 था तो 2 नंबर हट गए तो 12 आ गया। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई भी पूछता है कि 317 और 213 के बीच में कितने नंबर्स हैं, जो इन दोनों को इंक्लूड करके कितने नंबर्स हैं, तो आप माइनस करो, 401 +1 कर दो, इंक्लूड किया दोनों को तो 105 हो गया। अगर बोलता है इन दोनों को हटा के कितने नंबर होंगे, तो 104 ये जो आया था इसमें -1 कर दो, तो इन दोनों को हटा करके 103 होंगे। 103 में अगर ये दोनों नंबर को जोड़ दोगे तो 105 हो जाएगा, हो ही जाएगा। 103 में ये दो नंबर हमने हटा दिया ना, तो 105। समझ में आ गया? तो जब आपको इंक्लूड करना होगा तो उन दोनों दो नंबर में अगर इंक्लूड करना होगा तो माइनस करके +1 कर देना, दोनों को हटा के देखना होगा तो जो माइनस करके आएगा उसमें -1 कर देना, वो नंबर्स उन दोनों के बीच में होगा। इस पे एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ, ट्राई करो। सर मैं बताऊंगा कैसे, मैं तो यूट्यूब पे देख रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ तुम कर पाए कि नहीं कर पाए। टेक 2 डिजिट्स 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर। अच्छा 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, 2 डिजिट दिया हुआ है, उससे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल, मतलब दोनों को इक्वली यूज करना है, तो मतलब 2 को 2 बार, 2 को 2 बार और 3 को 2 बार, 3 को 2 बार यूज करना है, ठीक है। इससे डिजिट बनाना है। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर बना लो यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में, बन गया 3 3 2 2, बन गया एक नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर इसका रिवर्स कर दो, 2 2 3 3। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आप बना सकते हो, इन दोनों को इंक्लूड करते, कैन यू मेक इन ऑल, दोनों को इंक्लूड करते हुए बोल रहा है। तो 3 3 2 2 -2 2 3 3 9 8 0 1। अब क्या करना है, इन दोनों को इंक्लूड करना है, तो इसको दोनों को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे। अगर एक्सक्लूड बोलता है तो क्या करते हैं कि इन दोनों को हटा के कितने नंबर बनेंगे, तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर इज दिस वन। ये तो बताया एक्स्ट्रा मैंने आपको, समझ में आया? कन्वर्जन, कन्वर्जन समझने से पहले एक छोटा सा, आपने मीटर का नाम सुना होगा, सेंटीमीटर सुना होगा, मिलीमीटर सुना होगा, ये सब सुना है आपने, लीटर सुना होगा, कहीं लीटर सुनते हो, कहीं मीटर सुनते हो, कहीं किलोमीटर सुनते हो, ये सब क्या है, ये सब यूनिट है। यूनिट डिफरेंट डिफरेंट
फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, कन्वर्जन समझते हैं। आप एक छोटी सी चीज याद कर लो, जैसे आपको पूछा जाता है कि आपकी मम्मा ने मैंगो खरीद के लाया, तो कितना मैंगो लाया? 1 kg लाया। ओके। और जब आप उससे बोलते हो कि नहीं 1 kg मुझे नहीं चाहिए दुकानदार से, मुझे ना ½ kg चाहिए, मतलब कितना चाहिए? 500 ग्राम चाहिए। तो ये 500 ग्राम कैसे हो गया ½ kg? ½ kg जो है वो 500 ग्राम कैसे हो गया? तो यहां पे एक चीज देखा गया कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो ½ kg इज इक्वल टू कितना होगा? 500 ग्राम। ठीक है, तो ये कहां से आया? ये जो है ये कहां से आया? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम कहां से आया? तो इसके लिए आपको एक चीज को नोट करना है बेटा। आप क्या करो, इसको याद कर लो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर। अच्छा, ये जो किलो है, ये जो हेक्टो है, ये डेका है, मीटर है, डेसी है, सेंटी है, मिली है, ये सब ना प्रीफिक्स हैं। मिली मीटर होता है, मीटर क्या है? यूनिट है, तो उसके आगे प्रीफिक्स आता है मिलीमीटर। सेंटीमीटर होता है, तो ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आते हैं, किसी भी वर्ड के पहले जो आते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ये सारे ना प्रीफिक्स हैं। देखो, किलो जो है प्रीफिक्स है, मीटर के पहले आया। हेक्टोमीटर होता है, डेकामीटर होता है, मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। इस तरह से ये एक लैडर जैसा है। जब आप ऊपर से नीचे आते हो इस लैडर पे, अगर किलोमीटर से हेक्टोमीटर में चेंज करना है, डेकामीटर में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, नीचे आते हो तो आपको ना 10 से मल्टीप्लाई करना है हर स्टेप पे। हर स्टेप पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है जब नीचे आ रहे हो। ये चेंज करने का तरीका है। और आपको ना बच्चों ये याद होना चाहिए, ये पूरा याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए समझो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इसको थोड़ा सा याद कर लो, रिवीजन कर लो, इसको बार बार याद करो। एक बार याद हो जाएगा तो फिर ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि कितना से किसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ऐसे याद होना चाहिए फास्ट। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, फ्लैश, वैसे याद होना चाहिए। तो जब लैडर में नीचे आते हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। और जब ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 1/10 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो यहां पे सब 10 से डिवाइड होते जाएंगे। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको फिर से समझाता हूं, क्योंकि अभी तक तो उड़ रहा होगा ऊपर से। चलो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाएंगे तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक स्टेप नीचे आए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे बोलता है कि 45 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो फटाक से यहाँ पे ट्यूं एक जंप किया, एक ही जंप करना पड़ेगा ना, एक ही लैडर नीचे आना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 × 10, नीचे आ रहे हो तो मल्टीप्लाई, ऊपर जा रहे हो तो डिवाइड। 450 मिलीमीटर। mm लिखते हैं, मिलीमीटर को mm, cm, dm, m, डेकामीटर, hm, ऐसे km। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। अगर आपसे बोलता है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो देखो किलोमीटर से 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 0, 1 2 3 3 6। समझ में आया? अगर 1 किलोमीटर से में कितना मीटर होगा अगर बताना है, तो यहां से 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, तो 3 जंप मतलब 30। 3 जंप का क्या मतलब है? 10 × 10 × 10 दैट इज 1000। ये तो मैं बता रहा हूं। 6 जंप का मतलब क्या है? 10 6 बार मल्टीप्लाई करना है तो इतना आ जाएगा। समझ में आया? उसी तरह जैसे नीचे से ऊपर जाओगे तो आप डिवाइड करते जाओगे। यही मास में भी होता है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, सेम चीज। लीटर में भी ऐसे ही, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ठीक है। क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ
अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। दैट इज द मास, दैट ऑफ मार्स इज 43 पे 50, मतलब 43 पे 50 मतलब 43 lakhs। सो मार्स का रेडियस, एम से मार्स, ई से अर्थ, आर से रेडियस बता रहा है। रेडियस क्या होता है समझा देता हूं। 43 पे 50 मीटर रेडियस होता है। अगर कोई स्फीयर है, जैसे ये तो स्फीयर है, स्फीयर जैसा ही मानते हैं हम अर्थ को, मार्स को, सब गोला है, अर्थ है, मार्स है, स्फीयर जैसा है। तो इसका सेंटर से सरफेस, सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और यही रेडियस जब इधर और इधर दोनों तरफ हो जाए तो डायमीटर बन जाता है। ठीक है, इसलिए डायमीटर इक्वल टू 2r होता है। ये ज्योमेट्री में थोड़ा पढ़ना होता है आप लोग को। तो ये दिया हुआ है, तो हुज रेडियस इज बिगर। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे समझ लो कि कोई दो नंबर बड़े कैसे होते हैं। सपोज आपको एक नंबर दिया गया है 43127 और यहां पे दिया है 2173, ऐसा दो नंबर है, विच वन इज ग्रेटर? तो आप बोलोगे ये कैसे, ये बड़ा है लेकिन कैसे बड़ा है? तो इसका एक रूल है, सबसे पहले फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, इन अ गिवन नंबर कर दो, यहां पे गिवन कर दो, इन अ गिवन नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो काउंट करेंगे दोनों में। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो बिगर होगा। सो इफ नंबर ऑफ डिजिट आर ग्रेटर in any number, that will be greater number। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कंसेप्ट को समझ लो, लिखना बाद में कि 43127 एक नंबर है, 2173 एक नंबर है। इन दोनों में बड़ा कौन है, इसको अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ डिजिट कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है। तो ये जो है क्रोकोडाइल बन जाएगा, शार्क बन जाएगा और खच्चा खुच्चू खुच्चू करके खा जाएगा उसको। देखो इसका माउथ इधर आ गया, क्रोकोडाइल, शार्क जो भी बोला उसको खा गया। अब अगर आपको ऐसा देता है 4312 और 2173, ऐसा है तो क्या करोगे, तो नंबर ऑफ डिजिट देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब क्या करें, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाता है, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, देन स्टार्ट चेकिंग द नंबर, स्टार्ट चेकिंग द डिजिट, चेकिंग डिजिट from left to right, लेफ्ट से राइट की तरफ एक एक डिजिट को चेक करते हुए आगे जाएंगे। तो ये दोनों सेम हो गए। अब क्या करें, तो अब इसको चेक करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो 4 2, 4 बड़ा हो गया, सो दिस वन इज ग्रेटर। जो बड़ा हो जाए वो ग्रेटर हो जाएगा। तो देखो अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, 4 4 1 3, 4 4 1 1, कौन सा बड़ा है देख लेते हैं। तो यहां पे भी देखो 4 है, अच्छा मैंने पहले ही लगा दिया, इसको हटा दो। अब देखो यहां पे कितने डिजिट हैं, 4, यहां पे कितने डिजिट हैं, 4। अब एक एक डिजिट को चेक करेंगे, किधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो 4 4 सेम हो गया, कोई बात नहीं। फिर इस 4 4 को देखें, ये भी सेम हो गया। 1 1 ये भी सेम हो गया। 3 1, ओ ये जीत गया, 3 1 से बड़ा है, तो ये खचाक, इसको खचाक खा गया। सो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, ये जो है इससे बड़ा है। अगर यहां भी 3 हो जाता तो क्या होता, ये दोनों नंबर सेम हो जाते हैं। 4 4 4 4 1 3 रहता है, यहां भी 4 4 1 3 रहता है, तो ये सेम होते तो इक्वल टू साइन आ जाता है, इक्वल टू का साइन, इक्वल टू। समझ में आया? तो इन दोनों में कौन से बड़े हैं ये पता करना है हमें, रेडियस का।
ये नोट कर लिया था बेटा आप लोग? हाँ सर नोट किया। कितना नोट कराओगे आप? इतना सारा नोट करते करते नोटबुक ही भर गया। आप लोग के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है बेटा, मैं समझता हूँ, बिकॉज ये टाइम ही ऐसा है। और जैसे जैसे आप ऊपर क्लास में जाते जाओगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बट आपको क्या है उस प्रेशर के साथ कॉप अप करना है, अपने आप को ऐसा बिल्ड करना है कि मैं उस प्रेशर के साथ कॉप अप करूँ, बिकॉज लाइफ में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बहुत सारे प्रेशर्स आने वाले हैं, तो उन सब के लिए आपको स्ट्रांग बनना है। तो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे हम स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर है यहाँ पे मीटर है। ओहो, अब कैसे कंपेयर करें? एक 10th क्लास का बच्चा, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा, दोनों को एक ही क्लासरूम में रख दोगे, एक ही एग्जाम पेपर में रख दोगे तो कैसे करेगा? तो दोनों को भाई सेम पे रखना पड़ेगा। 10th क्लास के बच्चे को 10th क्लास के साथ रखो और 1 क्लास के बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास के साथ रखो। तो इन दोनों का जो यूनिट है सेम करना पड़ेगा। तो आप दो चीज रिमेंबर कर लेना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये दोनों याद रहेगा आपको, याद कर लेना इसको। नहीं तो आप सीढ़ी से देख लो, मीटर के बाद क्या होता है? डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, 3 सीढ़ी ऊपर, तो 3 जीरो इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं, किलोमीटर से मीटर आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, तो दैट इज 6400, उस पर 3 जीरो, वाओ, दिस इज लाख, 64 लाख, 50 है लाख। तो विच वन इज ग्रेटर? 64 पे 50 और 43 पे 50, कौन सा बड़ा है? तो क्या करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे, तो 5 to 7, इसमें 7 है, इसमें 3 to 5 to 7 है। ठीक है, अब एक एक डिजिट को किधर से चेक करना शुरू करेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो 6 4, 6 विन कर गया, तो खचाक खचाक उसको खा गया। शार्क जो है उसका माउथ उस तरफ गया, खा गया। समझ में आ गया? अब पूछ रहा है कि भाई हाउ मच, तो 64 कितने टाइम्स वो, भाई हाउ मच कितने से बड़ा है, टाइम्स नहीं पूछ रहा है, कितने से बड़ा है वो, तो -43 पे 50 कर दो। अगर टाइम्स पूछता तो बाई डिवाइड कर देते, ये पूछ रहा है तो इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने में आएगा 19 आएगा। $2150। ठीक है, इतना मीटर से बड़ा है। कौन बड़ा है? रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस जो है मास के रेडियस से इतना बड़ा है। भाई हाउ मच कितने से बड़ा है रेडियस? ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है और ये मार्स का रेडियस है। ये अर्थ का रेडियस माइनस मार्स का रेडियस, ये निकल के आ गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेशन। क्वेश्चन नहीं है, एस्टिमेशन पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक। सर आपने गलत बोला, दिस इज एस्टिमेशन, इज नॉट अ क्वेश्चन। यस, तो एस्टिमेशन क्या होता है? जैसे एस्टिमेशन क्या होता है कि सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी, ये मेरा हाथ है, इसके इस टिप से, देखो उस टिप को, दिख रहा है कैमरे में, इस टिप तक कितना लेंथ है? तो कोई क्लास में बैठा बच्चा है, वो बोलेगा सर दिस इज 2 मीटर, सर दिस इज 1 मीटर, सर दिस इज 3 मीटर, सर 3 मीटर। क्या कर रहे हैं सब? बिना मेजरमेंट किए, किसी ने यहां पे मेजर किया, इसको मेजर किया किसी ने नहीं किया, वो बैठे बैठे एस्टिमेशन कर रहे हैं, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, बैठे बैठे उसका आंसर दे रहे हैं। मतलब क्या है? ये एक गेस है। एस्टिमेशन क्या है? एक गेसिंग है। ठीक है, कैमरा चल रहा है, एक बार देख लो। चल रहा है। तो एस्टिमेशन क्या है? एक गेस है। ठीक है बेटा, एस्टिमेशन एक गेस है। देखो यहां पे क्या है, द एबिलिटी टू गेस द अमाउंट ऑफ एनीथिंग। अगर किसी भी अमाउंट को, किसी भी चीज के अमाउंट को अगर हम गेस कर रहे हैं विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट, इस वर्ड पे ध्यान देना, बिना किसी मेजरमेंट के, हमने मेजर नहीं किया, इसका लेंथ मेजर नहीं किया, वहां से लेके यहां तक का मेजर नहीं किया, और हमने बोल दिया दिस इज 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, दैट इज रॉन्ग।
द एबिलिटी टू गेस द अमाउंट ऑफ एनीथिंग विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। जैसे एस्टिमेशन का एक छोटा सा एग्जांपल, हर दिन हम लोग एस्टिमेशन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स जो होंगे वो खर्चे को एस्टिमेशन कर रहे होंगे, आज कितना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ। हर किसी भी शॉप में जाओगे तो इतना मैंने परचेज किया, इतना मैंने सेल किया, ये सब एस्टिमेशन चल रहा है। हर जगह कैलकुलेशन चल रहे हैं, हर जगह एस्टिमेशन कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ये एस्टिमेट करते हैं। जैसे सपोज आप 4 लोग हो, 4 फ्रेंड हो, बहुत मस्तीखोर फ्रेंड हो, पूरी मस्ती करते हो। अब आप क्या करते हो, ये चारों मिल के कहते हो कि हमें पार्टी करनी है। पार्टी करने जाते हो मार्केट में जाते हो और सोचते हो कि चलो यार पैसा तो है नहीं, कितना एटीएम से निकाला जाए। तो आप लोग मिलकर ना डिस्कस करते हो, अच्छा हम लोग ना एक कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे, एक आइसक्रीम खरीदेंगे, और क्या क्या पार्टी में आप लोग करते हो, नूडल्स खरीदेंगे, और क्या करोगे, ऐसे ही कुछ करोगे, छोटी छोटी चॉकलेट खरीदोगे, ठीक है, इतनी सारी चीज़ खरीदोगे। खरीदने के बाद आप उसका टोटल ना एस्टिमेट करते हो कि अच्छा चॉकलेट जो है वो 60 रुपीज़ का आ जाएगा, नूडल्स जो है वो 40 रुपीज़ का आ जाएगा। ऐसे करके आप सोचते रहते हो। ये क्या हुआ, ऐसे आप सोचते रहते हो। तो जब आप ऐसा सोचते हो तो आप टोटल क्या करते हो, नंबर्स एस्टिमेशन करना शुरू करते हो, ठीक है, कि 60 रुपीज़ का ये, 40 रुपीज़ का ये, 20 रुपीज़ का ये, 10 रुपीज़ का ये, टोटल मिलके मुझे लगता है कि 210 रुपीज़ में हो जाएगा। ऐसे तो ये क्या एस्टिमेशन है, आप एक्चुअली जाके खर्चा किए नहीं हो, वहाँ पे आप जाके उसको परचेज किए नहीं हो। तो आपको जब जाके आप परचेज करोगे तो पता चलेगा 210 नहीं था, वो 207 था, 206 था, कुछ ऐसा ही था। तो एस्टिमेशन जो होता है बेटा, ये एस्टिमेशन होता है कि हम किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करते हैं, गेस करते हैं, किसी भी चीज़ को गेस करना, इज एस्टिमेशन। ये क्लास कितने देर और चलेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, दैट इज एस्टिमेशन, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है, गेस कर रहे हैं, 15 मिनट और चलेगा, 20 मिनट और चलेगा, तो ऐसे एस्टिमेशन है। अब एस्टिमेशन जो है यहाँ पे देखो, राउंड ऑफ इज ए टाइप ऑफ एस्टिमेशन। राउंड ऑफ, हम लोग को राउंड ऑफ एक्चुअली पढ़ना है कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ये एक तरह का एस्टिमेशन ही है कि हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं, वो तो क्या है, एस्टिमेशन ही है। किसी भी नंबर को, जैसे 54 है, इसको टेंस नंबर पे हमको एस्टिमेट करना है, सॉरी राउंड ऑफ करना है, तो दैट विल बिकम 50। अब ये कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी रूल्स पे बताऊंगा। समझ लो भी कि 54 को एस्टिमेशन किया, एस्टिमेशन नहीं, राउंड ऑफ किए तो 50 हुआ। तो ये जो 50 है, तो ये राउंड ऑफ जो है, यही एक टाइप ऑफ एस्टिमेशन ही है। एस्टिमेट कर रहे हैं, 54 को 50 कर दिया, किसी और नंबर को कुछ और कर दिया, तो ये क्या है, ये एक राउंड ऑफ जो है एस्टिमेशन है। तो राउंड ऑफ इज ए टाइप ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, सही बात है। और हमारे सब्जेक्ट में भी, बच्चों के सब्जेक्ट में भी यूज होता है, जैसे मैथ्स और फिजिक्स में। फिजिक्स का जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें हमें पढ़ना पड़ता है। फिजिकल वर्ल्ड के बाद जो सेकंड चैप्टर है हमारा डायमेंशन, ये सब, उसमें हमें पढ़ना पड़ता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है समझा देता हूँ। हमारी सारी चीज़ें जो आसपास हो रही हैं वो फिजिकल वर्ल्ड है। हमारे आसपास जो भी फिनोमेना हो रहा है, दिन का होना, रात का होना, पानी का बहना, हवा का बहना, जो भी हो रहा है, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड में सारी चीज़ें हो रही हैं। अब फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको देखा जाता है। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन सबको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम की जरूरत पड़ती है, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर की जरूरत पड़ती है। तो ये सब ना क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो दिखते हैं। मास दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, टेम्परेचर, अच्छा ये 32, 33 गर्म फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सब को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट जो होते हैं, जो आप सुनते रहते हो रोज लाइफ में, मीटर, लीटर, ये सब जो है, डिग्री सी, फॉरेनहाइट, ये सब जो है उसके यूनिट्स हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी, मनी, डिस्टेंस कवर्ड, लेंथ मेजर्ड, ईटीसी, इन सब को हम राउंड ऑफ करके और उसके एक्चुअल नंबर को नियरेस्ट पॉसिबल होल नंबर तक ले जाते हैं। तो क्या करते हैं हम कि ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़र करते हैं। मेज़र, एक्चुअली मेज़र ऐसे नहीं करते हैं, मतलब एस्टिमेट करते हैं, राउंड ऑफ बता रहा हूँ मैं। तो जो नंबर्स आए उसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसको होल नंबर के पास ले जाते हैं, नियरेस्ट होल नंबर के पास हम ले जाने की कोशिश करते हैं। होल नंबर क्या है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं होल नंबर क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस नंबर से हम काउंटिंग करते हैं, जिस नंबर से हम काउंटिंग करते हैं, माइनस से काउंटिंग करते हैं क्या, -3 है ये, मैं यहाँ पे बहुत सारे बेंच हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ काउंटिंग करो, तो आप क्या कहाँ से शुरू करोगे, 1 2 3 4। तो काउंटिंग्स वाले जो नंबर हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। देख लो, नोट कर लो इसको,
नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 2 3 सॉरी 0 नहीं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या है बेटा? एक लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर है जो विच इज अननोन। एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है जो अननोन है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो काउंटिंग में यूज होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 से लेके इंफिनिटी तक को नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 से लेके इंफिनिटी तक को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिनको काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, जो नेचुरली आए हैं। जैसे किसी चीज को काउंट करना है तो हम 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं शुरू करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो था इनकम्प्लीट था, तो नेचुरल नंबर में 0 को इंट्रोड्यूस किया गया। जब 0 के तो उसी को बोलते हैं होल नंबर। देखा गया कि बिना 0 के बड़ा मुश्किल हो रहा है लाइफ, 0 को इंक्लूड करना ही था। तो जब नेचुरल नंबर में 0 को ऐड किया गया तो वो बन गया होल नंबर। तो मतलब 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, दैट इज होल नंबर। होल नंबर अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलोगे? 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है टिल इंफिनिटी तक जाता है, ये होल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर प्लस 0 इज होल नंबर, ऐसे भी बोल सकते हो। नेचुरल नंबर ये है, इसमें 0 को इंट्रोड्यूस किया तो होल नंबर बन गया। ठीक है, समझ में आया? अब राउंड ऑफ नंबर को, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते कैसे हैं इसको समझते हैं। देख लो एक बार, कैमरा चल रहा है? यस, चल रहा है। हाउ टू रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? सपोज आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 535, ऐसा कोई नंबर है। इसमें बोल रहा है कि आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि आपके पास एक नंबर है 535, एक नंबर है, इस नंबर को टेंस पोजीशन पे, इस नंबर को टेंस पोजीशन पे आप राउंड ऑफ करो। तो आप क्या करोगे? आप इस रूल्स को नोट कर लो, इस रूल्स को नोट करो, जस्ट एक मिनट। तो ये कोई नंबर दिया हुआ है बेटा आपके पास 535, उसमें आपको बोला जा रहा है कि नंबर 3 पे टेंस पोजीशन पे, टेंस पोजीशन या टेंस पोजीशन बोला जाएगा, ये 1 है, ये टेंस है, ये 100 पोजीशन है, ठीक है, ये बताया मैंने अभी। तो टेंस पोजीशन पे आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है तो कैसे करना है, इसका रूल समझो। अंडरलाइन द डिजिट ऑफ द प्लेस वैल्यू यू आर राउंडिंग ऑफ। किसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं? 3 पे, टेंस पोजीशन पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो वहां पे अंडरलाइन कर दो। उसके बाद लुक एट द डिजिट टू द राइट। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, जिसको राउंड ऑफ करना है उसको भूल जाना है, जिसको राउंड ऑफ करना है उसको भूल जाना है। तो 3 को हम भूल गए। उसका नेक्स्ट जो बाजू में डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट जो है राइट में उसको देखेंगे। इफ द नेक्स्ट राइट डिजिट इज 5 और मोर, अगर नेक्स्ट वाली जो डिजिट है वो 5 और मोर है तो आपको क्या करना है, इसको +1 कर देना है यहां पे। अगर ये डिजिट जो है लेस देन 5 है तो आपको ये नंबर सेम छोड़ देना है, यही रूल बोलता है। इफ द नेक्स्ट राइट डिजिट इज लेस देन 5 देन अंडरलाइन डिजिट विल हैव नो चेंज। अगर आपको 3 पे राउंड ऑफ करना है, समझो फिर से यहां 535 और एक है 532, टेंस पोजीशन पे बोल रहा है राउंड ऑफ करने के लिए। टेंस पोजीशन कौन सा है? ये, तो इसको अंडरलाइन कर लो, कर लिया। अब इसको भूल जाओ, इसके नेक्स्ट वाले बाजू वाले को देखो, बाजू वाले को देखो, इसको भूल जाओ। राउंड ऑफ इसको करना है लेकिन इसके बाजू वाले को देख के इसको खुद को राउंड ऑफ करना है। बाजू वाले को देख के खुद को राउंड ऑफ करना है, दूसरों को देख के खुद में सुधार लाना है। समझ में आया? दूसरों को देख के खुद में सुधार लाना है। तो अपने बाजू वाले को देखो, अपने पड़ोसी को देखेगा वो राइट में, लेफ्ट वाले पड़ोसी को नहीं, राइट वाले पड़ोसी को। तो 3 को क्या करना है? 3 को राउंड ऑफ करना है। तो ये अपने बाजू वाले पड़ोसी को नेक्स्ट राइट नंबर जो है उसको देखेगा। अगर वो 5 और 5 से बड़ा है, 5 भी हो या 5 से बड़ा हो, तो क्या करेगा? ये अपने आप में एक ऐड कर लेगा। तो ये ऐड किया तो बन गया 5, 3 से बन गया 4, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, और नंबर्स आफ्टर द अंडरलाइन डिजिट विल बी 0। अंडरलाइन डिजिट के बाद जो भी नंबर है राइट में जो भी नंबर हैं वो सब 0 हो जाएंगे। तो इसके बाद एक ही है डिजिट, तो वो 0 बन गया, ठीक है। इसको करो 532, 3 को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे? 3 पे राउंड ऑफ करना है तो उसके बगल वाले डिजिट को देखेंगे, 3 को भूल जाएंगे। इसको करना है, खुद में सुधार लाना है
लेकिन दूसरों को देखना है, दूसरों को देख के सुधार लाना है। समझ में आ रहा है? तो 2 को देखेगा, 2 को देखा तो ये देखा कि ये तो 5 से कम है, 5 से कम है, तो ये ऐसा क्या ऐसा ही रह जाएगा। भाई तुम में वो दम नहीं है तो मैं ऐसा कैसे ही रहूंगा, मैं ठीक हूं। हाँ तुम बहुत अच्छे हो तो मैं भी सुधार लाऊंगा, 1 बढ़ा दूंगा अपने आप को। समझ में आ रहा है? यही चीज है। तो 5 3 2, तो ये 3 पे राउंड ऑफ करना है, तो 2 को देखा 2 जो है लेस देन 5 है, तो ये सेम का सेम रह जाएगा, तो 5 का 3 रह जाएगा। बट 3 के बाद जो अंडरलाइन डिजिट है वो 0 बन जाएगा, तो इसके बाद 2 जो है वो 0 बन जाएगा। तो ये हुआ इसका राउंड ऑफ। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट 54, चलो इसको मैं करता हूं, ये दोनों को आप करो, इसको मैं करूंगा और इसको मैं करूंगा। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पे करना है, 313, तो नियरेस्ट 10 कौन सा है, यहां पे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये अपने आप को सुधार कैसे करेगा, बाजू वाले को देख के। तो बाजू वाला को देखा, बाजू वाले को देखा तो दिस इज लेस देन 5, 3 क्या है 5 से कम है, तो ये अपने आप में कोई सुधार नहीं करेगा। तुम में दम नहीं है, 5 से ऊपर रहोगे तभी हम सुधार लाएंगे, 5 या 5 से ऊपर रहोगे तभी सुधार अपने आप में लाएंगे। तुम अगर 5 से कम हो तो हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे। तो ये हो गया, सेम रह जाएगा, 3 1 का 1 ही रह जाएगा, वो सुधार नहीं लाया, और 3 जो है 0 बन जाएगा, क्योंकि अंडरलाइन के बाद जितने भी डिजिट रहेंगे बेटा वो सब 0 बन जाएंगे। इसको करो, राउंड टू द नियरेस्ट 100, 7261, 7261, 100 पोजिशन का है यहाँ, इस पे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है तो इसको चेंज करना है, या तो +1 होगा या तो फिर वो वही रह जाएगा। देखते हैं, तो इसने बाजू वाले को देखा, ओ माय गॉड दिस इज 6, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप को सुधार लाएगा। सुधार कितने से लाता है, +1 करके, तो ये हो गया 7 3, और ये सब 0 बन जाएंगे, बगल वाली ये सब जो डिजिट है ये सब 0 बन जाएंगे। ठीक है, 73। इसको कर दें 3 6 4 3 0, इसमें कहां पे लाना है, 100 पे, 100 पे अंडरलाइन किया, बगल वाले को देखा, बाजू वाले को देखा, लेस देन 5, दम नहीं है, हम अपने आप को ऐसे ही रखेंगे, 4 का 4 ही रहेगा, तो 3 6 4, और फिर अंडरलाइन के बाद जो भी है डिजिट वो सब 0 बन जाएंगे। समझ में आया? परफेक्ट। अब इसको आप खुद करना और देखना आपके कंसेप्ट सही है कि नहीं। राउंड टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पे करो 541 को, तो 10 यहां पे है, 541, 10 यहां पे है, तो करो इसको। मैं इसको करता हूं, ये क्या हुआ, फाइव 541 को करना है तो करो 4 पे, तो 4 के बाजू वाले को देखेंगे तो दिस इज लेस देन 5, दम नहीं है उसमें, तो ये अपने आप को ऐसे ही रखेगा, तो 5 4 और 0 हो गया। इसको मैं कर देता हूं 1 4 5 2 1, इसको कर रहा हूं, इसको आप खुद से करोगे। तो नियरेस्ट 10 पे यहां पे अंडरलाइन किया है, इसके बगल वाले को देखा दिस इज लेस देन 5, लेस देन 5, तो ये अपने आप में सुधार नहीं लाएगा, तो 1 4 5 2, इसके बाद वाले को 0। ठीक है, यहां पे आते हैं, ये वाले को मैं करता हूं 5 7 6 1, कहां पे करना है, 100 पे, तो 1 10 100 यहां पे करना है। ये बगल वाले को अपने देखेगा राइट में बाजू वाले पे, तो दिस इज मोर देन 5, तो ये अपने आप में सुधार लाएगा, कितना से, +1 से, तो हो गया 5 8, उसके बाद ये सब 0 बन जाएंगे, 6 1, ये जो है दोनों 0 0 बन जाएंगे। इसको करो 2 1 2 3 0, कहां पे करना है, 100 पे, टिक, इसके बगल वाला 5 से कम है, सुधार नहीं लाएगा ये अपने आप में, 2 1 2 का 2 ही रह जाएगा, और फिर 0 0। परफेक्ट, समझ में आया? चलो आगे नेक्स्ट, रोमन न्यूमरल्स। अभी रोमन न्यूमरल्स का मैंने बात किया था, सबसे पहले टैली आया था, टैली जो है वो फेलियर हो गया था, फेलियर होने के बाद रोमन न्यूमरल्स जो है, रोमन वाले भी फेलियर हो गए। एक्चुअली ये सिस्टम ठीक था, बट क्या हुआ कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जब गया तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किए, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ, बिकॉज ये लोकल था। जैसे लोकल लैंग्वेज क्यों नहीं वर्ल्ड लैंग्वेज बन जाता है, क्योंकि सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सारे लोग अपने अपने सिस्टम को बना रहे थे। तो इनके सिस्टम को, इसीलिए ये एक छोटे जगह का मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे, कंपैरिजन करोगे तो रोम एक छोटा जगह है, वहाँ से ये इवॉल्व हुआ। इवॉल्व होने के बाद ये पूरा फैल नहीं पाया, जिसके चलते ये जो है बहुत सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बट स्टिल हमारे वर्ल्ड में इसको बहुत जगह यहाँ पे इसको सिग्निफिकेंस दिया गया है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। रोमन न्यूमरल्स इज ए स्पेशल काइंड ऑफ न्यूमेरिकल नोटेशन दैट वाज अर्लियर यूज्ड बाय रोमन्स। रोम क्या है, रोम कहाँ की है, इटली का कैपिटल। द रोमन
न्यूमरल इज एन एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव सिस्टम इन विच लेटर आर यूज टू बी डिनोटेड, ऐसे डिनोट करते हैं, ये जो देख रहे हो ना इस तरह से डिनोट करते हैं। तो 1 को डिनोट किया गया इससे, इसको लिख लो पूरा, लिख लो इसको, 2 को इससे, 3 को इससे, 4 को इससे, 5 को इससे, 6 को इससे, 7 को इसको, 8 को ऐसे, 9 को, 10 को ऐसे। अब यहाँ पे एक चीज याद कर लो, LCD मॉनिटर, LCD मॉनिटर, मॉनिटर का M हो गया, L जो होता है बेटा वो 50 होता है, C से सेंचुरी भी आप समझ सकते हो, तो सेंचुरी जो होता है दैट इज 100, D जो होता है दैट इज 500 और M जो होता है दैट इज 1000। याद कर लो इसको। देखो कैमरा चल रहा है, मुझे कैमरा बार बार देखना पड़ता है बिकॉज कभी कभी ये बंद हो जाता है, पूरा लेक्चर जो है वो फेलियर हो जाता है। तो L जो है 50, C जो है 100, D जो है 500, M जो है 1000, इससे आपको याद कर लेना, ठीक है। LCD मॉनिटर याद रहेगा, याद करने का तरीका, LCD मॉनिटर आपने देखा होगा, LCD मॉनिटर। चलो अब ये जैसे आपको मैं बोलता हूं कि 80 को हम लोग लिखते हैं 50 + 10 + 10 + 10 लिख सकते हैं। तो 50 क्या है LCD मॉनिटर में, L क्या है 50 है, ठीक है। C जो है सेंचुरी 100 है, तो L X X X। तो ये ऐसे कैसे लिख दिया हम तो इसका कुछ रूल्स है लिखने का कि कैसे लिखते हैं। तो ये देखो, द वैल्यू ऑफ द सिंबल इज एडेड टू इटसेल्फ। अगर कोई वैल्यू है, सपोज x कोई वैल्यू है, अगर ये सेम अपनी वैल्यू के साथ लिखी जाए तो उसको ऐड कर लेना है। द वैल्यू ऑफ द सिंबल इज एडेड टू इटसेल्फ एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिपीटेड, ठीक है। तो ये सारा ऐड हो जाता है, जितना बार इसको रिपीट करोगे आप वो सब ऐड हो जाएगा। जैसे ये हो गया 20, ये हो गया 30, पहला रूल याद हो गया। सेम नंबर, सेम जो है सेम 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 अगर आ रहे हैं, सेम सेम सिंबल आ रहे हैं, ये सिंबल सेम सेम है, ये सिंबल सेम है, तो सबको ऐड कर दोगे, पहला रूल। दूसरा, कोई भी सिंबल जो है, ए सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड ओनली फॉर 3 टाइम्स, 3 बार से ज्यादा, ये 3 बार है, 40 को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, यू कैन नॉट राइट 40 लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग। किसी भी सिंबल को आप 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो, जैसे 30 को ऐसा लिख सकते हो, 40 को ऐसा नहीं लिख सकते, 40 को लिखने के लिए फिर अगला वाला देखना पड़ेगा हमें। तो कोई भी सिंबल जो है 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। और एक चीज सुनो, VLD, V क्या था बेटा 5, L क्या था 50 और D क्या था 500, यही था। तो 50, 500, 55, सॉरी 5, 50 एंड 500, ये जो 3 है 5, 50 एंड 500, ये कभी रिपीट नहीं होते ये कभी रिपीट नहीं होते। 5, 50 और 500, VLD करके याद कर लो, इनका कुछ अपना ही अंदाज है, ये ना कभी रिपीट होते हैं ना कभी सब्ट्रैक्ट होते हैं, लिख लो, नेवर रिपीटेड नॉर सब्ट्रैक्टेड। ना ये रिपीट होते ना सब्ट्रैक्ट होते। सब्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैं समझाता हूं आगे, समझ में आ गया कि आप किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो, और VLD को तो 2 टाइम्स भी रिपीट नहीं कर सकते। VLD कभी रिपीट नहीं होते, नेवर रिपीटेड, ठीक है, याद रखना। व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू अपीयर्स आफ्टर सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, अगर कोई ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू जैसे इसका वैल्यू कितना है 10 है, इसके बाद कोई स्मॉलर वैल्यू रिपीट आती है, तो क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहां पे हमने क्या देखा, दोनों अगर सेम रहेंगे तो भी ऐड करेंगे, और इसके बाद अगर कोई स्मॉलर वैल्यू आ रही है तो उसको ऐड कर देंगे। तो दिस इज 15 जैसे 6 का एग्जांपल दिया यहां पे, 5 इसकी वैल्यू 5 है, उसके बाद वाले की वैल्यू जो है वो छोटा होना चाहिए, मतलब इसके बाद जो आ रहा है, इसके बाद जो आ रहा है वो छोटा होना चाहिए। तो 5 के बाद छोटा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऐड हो गया 6 हो गया। अगर यही छोटा पहले आ जाए तो माइनस हो जाता है, बाद में आए छोटा, अगर एक बड़े बच्चा है, समझो ये बड़ा बच्चा और ये छोटा बच्चा, अगर ये पहले आ गया तो इसको माइनस कर देगा, अगर इसको हटा के यहां पे ला दें तो ये इसको प्लस कर देगा। समझ में आ गया? ये छोटा बच्चा, छोटा नंबर जो है वो पहले आएगा तो उसको माइनस करेगा, उसके बाद आएगा तो उसको प्लस करेगा। जैसे when a symbol of a smaller value appears before a greater value symbol, it will be subtracted। जैसे ये देखो 9,
1 है 10 है, तो 10 के पहले छोटा बच्चा आ गया तो माइनस कर दिया, 10 को माइनस कर दिया 1 से। अगर ये बाद में आता, छोटा बच्चा बाद में आता, तो ये ऐड कर देता, 10 + 1 होता। समझ में आ गया? ठीक है। द सिंबल VLD, फिर से VLD की बात, VLD ये तो कभी रिपीट होते ही नहीं है, नेवर रिपीटेड। द सिंबल VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब है कि VLD जो है कभी भी पहले आके सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब VLD को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एज दे आर नॉट रिटन बिफोर अ ग्रेटर नंबर, किसी भी ग्रेटर नंबर के पहले VLD नहीं कर सकते, क्योंकि पहले लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है बेटा कि सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पे 10 से पहले 1 लिखा है तो 10 में 1 को माइनस किया है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो VLD जो है, VLD जो है, एक बार देख लूं कैमरा में लाइट कैसा आ रहा है, तो VLD जो है, VLD ठीक है, ये कभी भी रिपीट नहीं होते और कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। सब्ट्रैक्ट नहीं होते इसका मतलब क्या है, इससे बड़ी वैल्यू जो होती है, इससे जो बड़ी वैल्यू है उससे पहले ही ये नहीं आते। अगर कहीं आ रहे हैं तो मतलब समझना कि रूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, LCD मॉनिटर ये याद हो गया। चलो ये रूल जो है एक बार अच्छे से रिपीट कर लो, दिमाग में रिवाइज कर लो। सबसे पहले समराइज कर देता हूं इस रूल को कि जब भी अगर कोई सिंबल जो है वो बार बार अपने साथ आ रहा है तो उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। पहला रूल ये बोलता है x करके ऐड कर देना है। ठीक है, दूसरा रूल बोलता है कि कोई भी सिंबल जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगी। और VLD जो है, VLD 550 500 550 500 देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 550 500 VLD जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, वो 2 टाइम्स भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे 100 को ना आप कभी नहीं लिख सकते हो LL मतलब 50 होता है, तो 100 को 50 + 50 नहीं लिख सकते, LL नहीं लिख सकते, LL कभी नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो VLD कभी नहीं रिपीट होते हैं। कोई भी स्मॉलर वैल्यू किसी ग्रेटर वैल्यू के अगर बाद आती है, जैसे बड़े बच्चे के बाद आती है, कोई भी छोटी वैल्यू अगर बड़े वैल्यू के बाद आती है तो उसको ऐड कर देना है, पहले आती है तो माइनस कर देना है। ये दोनों रूल बोलता है। और लास्ट बोलता है कि VLD को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, VLD कभी रिपीट नहीं होते और VLD कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ये दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। 69 को क्या लिख सकता हूं मैं, 50 + 10 + 60 हो गया। 9 को कर देता हूं 5 + 4 करता हूं, एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। तो 50 क्या हुआ बेटा L, 10 क्या हुआ X, 5 क्या हुआ V, 1 V, 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 10 हुआ और ये 50 हुआ। देखो आंसर नहीं मैच किया, कुछ तो गलती है। ये V जो है ये V रिपीटेड हो गए। VLD कैन नॉट बी रिपीटेड। देखो यहां पे भी आंसर देखना, VLD, L जो है रिपीटेड है, नहीं है, V रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड है। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा हूं कि दिस इज रॉन्ग। तो इसको कैसे करें, इसको दूसरे तरह से करेंगे, इन दोनों को 9 कर देते हैं, तो हो गया 50 + 10 + 9, तो 50 का हो गया L, 10 का हो गया ये 1x। अब इसमें VLD तो नहीं है कहीं, L है, एक बार है। ठीक है, रूल्स फॉलो हो रहा है। छोटा वाला जो है वो बड़े वाले के पहले है। 9 में क्या लिख सकते हैं, 9 को कैसे लिखते हैं 1x। ठीक है, ये मत समझना, इसके बाद मत समझना। 9 को मैंने ऐसे लिखा है, 10 ऐसे लिखा गया, 50 ऐसे लिखा गया। अब इसको चलो कर लो, 1984 1000 + 900 + 80 + 4। 1000 का क्या होता है, LCD मॉनिटर। तो M जो होता है वो 1000 हो गया। 100 क्या होगा, सॉरी 900 क्या होगा, 900 1000 - 100। तो माइनस करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखते हैं, फिर ग्रेटर वैल्यू को लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है 100, तो 100 का हो गया सेंचुरी का C और M। अब देखो माइनस में बोला है कि LVD नहीं लिख सकते, तो यहाँ LVD है माइनस में, यही माइनस कर रहे हैं ना, 100 को माइनस कर रहे हैं, तो LVD है नहीं है, तो रूल सही है। अभी तक सही जा रहा है सब कुछ। ओके, अभी तक यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। 80 को क्या लिख सकते हैं,
एल एक्स 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 लिख सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 3 बार 80। तो इसको लिख दिया हमने एल एक्स 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 एक्स। फिर 4 को क्या लिख सकते हैं भी। अब देखो एल वी डी रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीट हुए हैं एल वी डी नहीं रिपीट हुए हैं, रूल एकदम परफेक्ट है। V और एल वी डी जो है माइनस में भी नहीं आने चाहिए। देखो एल कहीं माइनस में आया नहीं आया, V जो है वो भी माइनस में नहीं आया, माइनस में तो 1 आया है। 4 को हमने लिखा है ना 5 - 1, तो ऐसे लिखा है 5 ये है 1 ये है, तो यहाँ पे माइनस में कौन आया 1 आया, माइनस में 1 आया, तो V जो है माइनस में नहीं आया। तो रूल सब जगह से सही है, तो दिस वन इज करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं 80 को, इसका मुझे आंसर जो है कमेंट में करना आप लोग। 80 को 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 लिखा, विच इज एल एक्स एक्स एक्स। ठीक है, इसको मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा 100 माइनस 10 माइनस 10, तो हो गया ये एक्स एक्स सी। ऐसा क्यों नहीं लिखा, यहां तो एलवीडी रिपीटेड भी नहीं हुआ, माइनस में भी नहीं आया एलवीडी, यहां पे तो एल के बाद जो है ये 3 टाइम्स है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तीन दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये मुझे आप बताना, और क्यों होगा। ठीक है, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहो, दिल लगा के पढ़ाई करते रहो बच्चों। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, सेकेंड चैप्टर, उसको मैं बना के आप लोग को और उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। इसको पढ़ने के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करना, एनसीईआरटी पूरा लगा जाना, आरडी शर्मा अगर बुक होगा तो वो भी लगा जाना। आप जितना मतलब क्वेश्चंस को आप अभी लगाओगे, जितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, उतना आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना अच्छा आप कर सकोगे। अच्छा, किसी को अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे academy meteos@gmail.com पर आप मुझे ईमेल करना, तो मैं आपके डाउट को सॉल्व करके वहां पे भेज दूंगा। अच्छा, मैंने अपना नाम नहीं बताया, नहीं आप लोग मेरा नाम जानते होगे, बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो आप मेरा नाम जानते हो। कैसे, मेरा नाम है संदीप कुमार दुबे, और नेक्स्ट टाइम के लिए विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, देश का नाम रोशन करो।